जब भी आप अप्लाई करें तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर करके चलना है। फ्यूचर इनकम, अगर हम फ्यूचर इनकम की बात करें, मान लीजिए मकान आपका अपना है, पीजी आपका अपना है, लेकिन फिर भी आप एक फ्लैट लेने जा रहे हैं और आप उसको कन्वर्ट करेंगे पीजी में, और अप्रोक्सीमेटली वहां से आपको इनकम आएगी 70,000। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका ड्राइव विद रजत ढींगरा यूट्यूब चैनल पर, और मैं हूं आपका दोस्त रजत ढींगरा। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आने वाले वीडियोस में हम लोग होम लोन के बारे में और भी डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आज का हमारा वीडियो है कि कैसे कोई भी जो भी आदमी पीजी चलाता है, जब वो होम लोन के लिए अप्लाई करे तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और पैरेलली बैंक्स और एनबीएफसी भी कुछ चीजें क्रॉस चेक करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हमारी वीडियोस लोन्स के ऊपर आती रहेंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, होम लोन ब्रैकेट में पीजी। जब भी कोई भी आदमी पीजी चला रहा होता है और होम लोन के लिए अप्लाई करता है, तो नंबर ऑफ रूम्स मल्टीप्लाई बाय द रेंट पर हेड। मैंने यहां पर एक एग्जांपल के तौर पे 50 रूम्स मल्टीप्लाई बाय 2000, तो मान लीजिए उनको उनके पीजी से पर मंथ 1 लाख रुपए की अर्निंग है, बट बैंक यहां पर एनबीएफसी और बैंक यहां पर 1 लाख रुपए की उनकी ग्रॉस इनकम को नहीं लेंगे। अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% के करीब ही उनकी इनकम लेते हैं, बाकी का 40 to 30% उनके लिए ओवरहेड्स के लिए छोड़ देते हैं। अब इसको कैसे किया जाएगा? मान लें कि उनके ओवरहेड्स हैं अप्रोक्सीमेटली 30,000, तो इनकम जो उनको रेंट से आ रही है 1 लाख रुपीस, तो जो उनकी ईएमआई की कैलकुलेशन होगी वो टोटल इनकम का 70% ही लिया जाएगा। अब उनको करना क्या है? होम लोन अप्लाई करने से पहले उनको करना क्या है? उनके पास कोई भी बैंक एनबीएफसी जब वो अप्लाई करते हैं तो उनके पास एक रजिस्टर का मेंटेन होना जरूरी है, और जितने भी पीजीज में लोग रह रहे हैं उनका केवाईसी होना जरूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे चलते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है आपने एक रजिस्टर मेंटेन कर लिया और आपने लिख दिया कि मिस्टर ए बी सी हमारे को अप्रोक्सीमेटली 5-5 हजार रुपया देते हैं। ठीक है, आपने लिखा, हमने भी देखा, लेकिन क्रॉस चेक ऑफ रेंट, कोई भी बैंक और एनबीएफसी जब आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो रेंट को क्रॉस चेक डेफिनेटली करते हैं, रूम्स को चेक करते हैं रैंडमली बेसिस पे। तो आप अपनी तरफ से पूरा सही से सही चीजें बताएं और आप उनको सिंपल तरीकों से बताएं कि हाँ जी ये मेरी इनकम है और पर हेड में इतना रूम रेंट लेता हूं। हाँ, रूम रेंट के अलावा अगर आप कोई फूड का चार्जेस लेते हैं या आप इलेक्ट्रिसिटी बिल तो अलग से लेते ही हैं, तो फूड के चार्जेस भी आपकी इनकम में ही काउंट होते हैं। उसके बाद आता है पीजी रेंट या ओन्ड। मान लीजिए कि आपका एक पीजी है, रेंटेड है, और आपको टोटल इनकम आ रही है 1 लाख रुपीस। फॉर एन एग्जांपल 50 into 2000 1 लाख रुपीस, बट आप उसका रेंट पे कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपीस। तो 1 lakh minus 25 it comes around 75,000। तो एक बात का बहुत अच्छे से आप लोगों ने ख्याल रखना है कि वो 75,000 रुपीस को आपकी इनकम या ईएमआई में नहीं मानेंगे, वो अप्रोक्सीमेटली इसका अराउंड 60 to 70% ही कंसीडर करेंगे। इस बात का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर आपका पीजी रेंट का है तो शायद वो आपसे रेंट एग्रीमेंट की भी डिमांड कर सकते हैं। तो जब भी आप अप्लाई करें तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर करके चलना है। फ्यूचर इनकम, अगर हम फ्यूचर इनकम की बात करें, मान लीजिए मकान आपका अपना है, पीजी आपका अपना है, लेकिन फिर भी आप एक फ्लैट लेने जा रहे हैं और आप उसको कन्वर्ट करेंगे पीजी में, और अप्रोक्सीमेटली वहां से आपको इनकम आएगी 70,000। तो बैंक कभी भी फ्यूचर इनकम 70,000 रुपीस कंसीडर नहीं करेगा। बैंक अप्रोक्सीमेटली इसका 50% ही काउंट करेगा।
जो कि आपको लोन लेने में हेल्प करेगा, ये आपकी ईएमआई में काउंट होगा। मतलब मेरा कहने का है कि आपकी जो अभी इनकम है और जो आपकी फ्यूचर इनकम होने वाली है, फॉर एन एग्जांपल आपने एक फ्लैट ले लिया, अब आपको उसमें रेंट पीजी बनाना है, तो 70,000 रुपीज आपको अप्रोक्सीमेटली वहां से आएगा, तो बैंक अप्रोक्सीमेटली 50% ही आपकी इनकम में ऐड करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस में अगर हम काउंट करें, मान लीजिए आपका कोई कार लोन चल रहा है जिसकी ईएमआई आप 17,000 पे कर रहे हैं, तो टोटल इनकम माइनस ऑब्लिगेशन, टोटल इनकम माइनस ऑब्लिगेशन का मतलब ये हुआ कि 75,000 का अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% प्लस फ्यूचर इनकम और माइनस 17,000, तो ही आपकी ईएमआई कैलकुलेशन होगी, आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी इन्हीं बेसिस पे काउंट होगी। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि जब भी कोई भी पीजी है और जो पीजी अप्लाई करते हैं होम लोन के लिए, तो कुछ बातें वो पहले से ध्यान रखें। जब भी होम लोन अप्लाई करें, इन सब चीजों को वो पहले से रेडी करके चलें, क्योंकि एनबीएफसीज और बैंक डेफिनेटली ये क्रॉस चेक करते हैं। आगे भी हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे कि कैसे आप अपनी इनकम को जस्टिफाई कर सकते हैं और कैसे आप एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक अच्छा होम लोन ले सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स।